अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दूर, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर पैदा किया। आप बड़ी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। हो सकता है मेरी तकरीर लच्छेदार ना हो, लेकिन आप तवज्जो से अगर सुनेंगे तो आपके काम जरूर आएगा। मैंने सूरह रूम की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह कुरान के अंदर, उस कुरान के अंदर जिसके शुरू ही में रब ने फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर रैब की गुंजाइश नहीं है, इस किताब के अंदर शुबा की गुंजाइश नहीं है, इस किताब के अंदर शक की गुंजाइश नहीं है। अगर इस किताब के बारे में आपने शक कर लिया तो दायरे ईमान से निकल जाओगे, इस्लाम से खारिज हो जाओगे। उसी कुरान के अंदर सूरह रूम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दूफ, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर पैदा किया। हर इंसान जब पैदा होता है उसकी हालत क्या होती है? इंसान ने, अल्लाह ने मुंह में जबान तो रखी है लेकिन कुव्वते गोयाई नहीं दी है, बोलने की ताकत नहीं है। भूख लगती है तब भी रोकर इजहार करता है, प्यास लगती है तब भी रोकर इजहार करता है, पेट में अगर दर्द है तब भी रोकर इजहार करता है, अगर उसे बुखार चढ़ आया है तब भी रोकर इजहार करता है। इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि जहां पर लेटा दिया जाए वहीं पर लेटा रहता है, अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि कोई भी परेशानी लाहिक हो जाए उसे बयान नहीं कर सकता है। अगर रो रहा है माँ अपने गोद में उठा लेती है तो उसे सुकून मिलता है, अगर भूख लग जाती है माँ दूध दे देती है उसे सुकून मिल जाता है। इसी को अल्लाह कुरान के सूरह रूम में बयान करता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दूफ, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर पैदा किया। कैसे पैदा किया? एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी हालत क्या होती है? अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर पैदा किया। सुम्मा जाला मिन बादी दूफिन कुव्वा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कमजोरी के बाद ताकत दे दी। अल्लाह ने कमजोरी के बाद ताकतवर बना दिया। आप 4 साल के हो गए, आप चलने लगे। आप 5 साल के हो गए, दौड़ने लगे। आप 7-8 साल के हो गए, गली और मोहल्ले का चक्कर लगाने लगे। 8-10 साल के हो गए, अपने शहर से बाहर भी जाने लगे। 14-15 साल के हो गए, 17-18 साल के हो गए। अल्लाह ने आपको खूबरू जवान बना दिया। अल्लाह ने आपको जवानी दे दी। अल्लाह ने आपके बाजू में ताकत दे दिया। अल्लाह ने आपके जिस्म में आपके जिस्म में गर्म खून रख दिया। अल्लाह ने आपको कड़ियल जवान बना दिया। अब हालत यह है कि आप बाइक लेकर चल रहे हो, हालत यह है कि आप अपने कार से चल रहे हो, हालत यह है कि अल्लाह ने दिमाग दी है उससे बैठकर आप कंप्यूटर भी चला रहे हो, अपने मोबाइल को भी चला रहे हो। अल्लाह ने आपको ताकतवर बना दिया है। आप आईना के सामने खड़े होकर अपने हेयर स्टाइल को देख रहे हो, अपने आप फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हो, चेहरे पर क्रीम को लगा रहे हो। अल्लाह ने जवानी दे दी है, अल्लाह ने ताकत दे दी है, अल्लाह ने कुव्वत दे दी है। इसी को अल्लाह फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दूफ सुम्मा जाला मिन बादी दूफिन कुव्वा। अल्लाह ने तुम्हें पहले कमजोर बनाया और कमजोर बनाने के बाद अल्लाह ने जवानी दे दी। क्या दे दी? जवानी दे दी। अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बना दिया। सुम्मा जाला मिन बादी कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत के बाद, जवानी के बाद अल्लाह ने कमजोरी और बुढ़ापा दे दिया। उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। वैसे तकरीर उलमा को नहीं सुनाई जाती है, ये लोग दुआएं देने के लिए बैठते हैं। आप लोग दुआएं दें, ये तकरीर आवाम के लिए है, लेकिन आप हाथ जोड़ के कहता हूँ गुफ्तो शुनीद न करें।
तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह ने कमजोर पैदा किया, फिर अल्लाह ने जवानी दे दी, और जवानी के बाद कुरान कहता है सुम्मा जाला मिन बादी कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, फिर अल्लाह ने जवानी के बाद कमजोर कर दिया, अल्लाह ने बुढ़ापा दे दिया। हालत यह है कि जवानी के बाद उम्र बढ़ती गई, इंसान का दाढ़ी भी सफेद, इंसान के दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, इंसान के सर के बाल भी सफेद हो गए, आंख की बीनाई भी कमजोर हो गई, कान से कम सुनाई भी देने लगा, बदन की हड्डी कमजोर हो गई, बिल्कुल लागर हो गया, लाठी के सहारे चलने लगा, वाकर के सहारे चलने लगा। हालत यह हो गई, बुढ़ापा इतना आ गया, कमजोरी इतनी आ गई कि कभी कभार बिस्तर पर लेट गया, और हालत ये हो गई है कि जिस तरह जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ उसके खुराक को दूध की शक्ल में उसके मुंह में पहुंचाया करती थी। आज बुढ़ापे के आलम में बिस्तर पर लेटा हुआ है, अपने हाथ को भी नहीं हिला सकता, अपने पैर को भी हिला नहीं सकता, उसके बाप, उसके बेटे, उसके बहू, उसके घर वाले उसके मुंह में चम्मच से पानी डाल रहे हैं, चम्मच से दूध पहुंचा रहे हैं, चम्मच से खाना पहुंचा रहे हैं। इसी को अल्लाह बयान करता है कि अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया, अल्लाह ने तुम्हें कमजोर पैदा किया, फिर अल्लाह ने जवानी दी, और जवानी के बाद अल्लाह ने फिर कमजोर दिया। और अल्लाह ने इसको क्यों बयान किया? अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह खालिक मुतलक है। अल्लाह अगर चाहता पूरी दुनिया को बगैर आदम की तरह बगैर माँ बाप के पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हजरत ईसा की तरह पूरी दुनिया को बगैर बाप के पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, अल्लाह ने एक तरीका बनाया है कि इंसान को दुनिया में पैदा करेगा तो कमजोर बना के पैदा करेगा, फिर अल्लाह जवानी देगा, और जवानी के बाद फिर अल्लाह कमजोर बना देगा। अल्लाह ने यह सिस्टम क्यों बनाया? अल्लाह ने यह सिस्टम इसलिए बनाया, आए अपने जवानी पे उतराने वाले, आए अपने जवानी पर मचलने वाले, आए जवानी के अंदर अपनी जवानी को बियर बार के अंदर गुजारने वाले, शराब के अड्डे पर गुजारने वाले, जुए के अड्डे पर गुजारने वाले, तवायफ के नाच को देखकर गुजारने वाले, तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच कि अल्लाह ने तुम्हें कमजोर पैदा किया था, तू हिल भी नहीं सकता था, उसके बाद अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी कि अल्लाह ने तुझे जवान कर दिया, उसके बाद अल्लाह फिर कमजोर कर देगा। अरे तुम्हारी हकीकत क्या है, हमारी हकीकत क्या है? अल्लाह ने पानी के एक नापाक कतरे से तुम्हें भी बनाया है, और अल्लाह ने हमें बनाया है, इसलिए जरूरत है जवानी पर इतराओ ना, बल्कि अल्लाह ने अगर जवानी दी है तो आप अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इताअत। मना तो कर दिया था, बोल दो जरा, मना कर दिया था, अभी 10 मिनट